दोस्तों, हम हैं दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नगर के पश्चिम में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर गोलकुंडा। गोलकुंडा तेलुगु शब्द गोलाकुंडा अर्थात गडरिये यानी कि शेपर्ड की पहाड़ी के नाम से पड़ा है। गोलकुंडा दुर्ग अपने अतीत में विस्तृत यानी वाइड स्प्रेड और ऊंचे किलेबंदी के साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण किला था जिसने दक्षिण भारत की नीति को प्रभावित किया। यह किला मूल रूप से वारंगल के ककतियों से संबंधित था, जो आपको इस दरवाजे पर बने शेर, मोर, मायावी पशु और कमल के फूल के उत्कीर्ण अर्थात एनग्रेव्ड शिल्पकारी से प्रमाणित होता है। गोलकुंडा दुर्ग के शिखर पर बना ये प्राचीन जगदम्बे का मंदिर इस बात को और भी पुख्ता करता है कि ये दुर्ग ककतिया राजवंश से संबंधित था। ककतिया राजवंश यानी कि ककतिया डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जो 1001 साल पूर्व 1083 से 1323 ईस्वी यानी लगभग 310 साल तक अधिकांश तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की भूमि पर हैदराबाद के समीप वारंगल से अपना शासन किया करते थे। मूल रूप से ककतिया राजवंश आरंभिक ऐतिहासिक काल में जैन और उसके पश्चात ब्राह्मण शिव भगवान में श्रद्धा रखने वाले समुदाय के लोग थे। गोलकुंडा जननी है दी होप ऑफ डायमंड, आइडल्स आई, कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे बेशकीमती हीरो की। इस बेशुमार दौलत को सन 1309 ईस्वी में इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर लूट लिया। इसी दौरान यहाँ के हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तित कर इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। सन 1330 ईस्वी यानी अलाउद्दीन खिलजी के हमले के मात्र 20 साल के बाद दिल्ली सल्तनत के ही तुगलक राजवंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने ककतिया राजवंश पर फिर से हमला कर इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। यद्यपि इस क्षेत्र में उन दिनों सत्ता उधेड़ का ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार सन 1363 ईस्वी में ककतिया राजवंश की सत्ता पूर्ण रूप से बहमनी राजाओं के पास चली गई। सन 1518 ईस्वी में कुतुबशाही राजाओं ने बहमानी राजाओं का पतन कर डेक्कन राज्य अपने अधीन कर लिया और अपनी राजधानी वारंगल से गोलकुंडा ले आए। हम हैं गोलकुंडा दुर्ग के पूर्वी प्रवेश द्वार बालेसर के दरवाजे पर। आप जो देख रहे हैं ये दरवाजे पर लगे लोहे के खूंटे हैं। उन दिनों ये दुश्मन के हाथियों को दरवाजा तोड़कर किले के अंदर आने में रुकावट का काम करते थे। बाला हिसार दरवाजे के इस ताली मंडप नामक भवन में भौतिक विज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिक्स के ध्वनि अध्याय का वास्तविक उन दिनों का उपयोगित नमूना देखने को मिलता है। हाँ, ये है एक महत्वपूर्ण संकेत युक्ति जो गोलकुंडा किले के निर्माण के समय बनवाई गई। उन दिनों किले की विभिन्न इमारतों को इस प्रकार संस्थापित किया गया था कि विभिन्न दूरदस्त स्थानों तक ध्वनि संप्रेषित की जा सके। आज भी यदि हम प्रवेश द्वार के मध्य भाग में खड़े होकर ताली बजाते हैं तो ताली की आवाज सामने उस पहाड़ी के शिखर पर बने भवन की ओर चली जाती है और वहाँ पर ताली भवन में सिर्फ एक ही स्थान पर सुनाई देती है, अन्य नजदीकी स्थानों पर नहीं। ऐसा विश्वास है कि ये प्रबंध उन दिनों दरबार हॉल में तैनात गार्डों को संदेश दिए जाने के लिए निर्माण किया गया होगा। दोस्तों, गोलकुंडा किले के भीतर स्थित एक सुनियोजित नगर क्षेत्र था जो मध्यकाल में दुनिया भर के प्रसिद्ध भव्य नगरों में से एक था और जो हीरे जवाहरातों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्या आपको ये किला देखने में असाधारण नहीं लगता? हाँ, इस किले की विशेषता है कि यहाँ पर किले की दीवारें और भवन ग्रेनाइट के प्राकृतिक शिलाखंडों यानी कि पत्थरों के ऊपर ही निर्मित है। देखने में ऐसा लगता है कि दीवार इन पत्थरों के ऊपर चिपका दी गई हो। उन दिनों गोलकुंडा किले के प्रत्येक बुर्ज पर दुश्मन का सामना करने के लिए अलग अलग शक्ति की तोपें खड़ी की गई थीं, जिससे इस किले को मध्यकाल में दक्कन के किलों में सबसे सशक्त और अजय किला समझा जाता था। आप जो देख रहे हैं ये है ऊंटों और घोड़ों का अस्तबल। आपके सामने है नगीना बाग जो उन दिनों गोलकुंडा की खूबसूरती में 4 चांद लगाता था। हमने गोलकुंडे किले के शिखर पर लंबे घुमावदार और आसान चढ़ाई उन दिनों के आम रास्ते से जाने का निर्णय लिया है। चलते चलते हमें सामने इस दुर्ग के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे दिखाई दिए। कहते हैं आज भी ये टूटी फूटी अवस्था में विद्यमान है। हम हैं रामदास कोठा की जेल के अंदर। सामने रामदास के हाथों बनी श्री राम दरबार की एनग्रेव्ड मूर्तियां हैं। रामदास अब्दुल हसन तानाशाह के शासनकाल में तहसीलदार था, जिस पर शाही खजाने का गबन कर भद्राचलम में राम मंदिर बनाने का आरोप लगा था।
ये है सीधी सादी परंतु बहुत ही सुंदर इब्राहिम मस्जिद, जो कुतुबशाही के निर्माण शैली का जीता जागता उदाहरण है। रास्ते में हमारी नजर पड़ी सन 1642 ईस्वी में निर्मित अंबर खाने पर। इस अंबर खाना में गोलकुंडे किले का अनाज बहुत आयात अर्थात स्टोर किया जाता था। 30 मिनट और 400 फीट की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे गोलकुंडा किले के सबसे ऊपरी सतह पर निर्मित बारादारी के सामने। ये 2 मंजिला बारादारी भवन दर्शकों का मंडप, दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। गोलकुंडा किले की शिखर पर स्थित बारादारी भवन देखने के बाद हमने अपना प्रस्थान शाही मार्ग से किया। ये छोटा और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। इस रास्ते से कुतुबशाही के राजवंशज अपने महल से बारादारी भवन पालकी पर बैठकर आया जाया करते थे। कहते हैं शाही पालकी को सीधा रखने के लिए पालकी के पिछले हिस्से को 6 फुटा मुलाजिम पालकी की ढुलाई के काम में लाया जाता था। आप जो देख रहे हैं ये खंडर कभी कुतुबशाही राजाओं और उनकी रानियों का महल हुआ करता था। इसको सन 1627 ईस्वी में मुगल राजवंश के राजा औरंगजेब ने गोलकुंडा पर 8 महीने तक धुआंधार बारूद के गोलों से हमला कर तहस नहस कर दिया और गोलकुंडा को अपने अधीन कर कुतुबशाही वंश के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को बंधक बना लिया।